आप आज से ये सोच ले कि आप कोई काम नहीं करेंगे। यदि कोई काम नहीं करना पॉसिबल है तो हर कोई व्यक्ति यही कर लेता। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि हम कर्म करते ही क्यों है। कारण क्या है कर्म करने का कि जन्म लेते हैं तो एक जानवर की तरह नहीं जीते हैं, या खाते हैं पीते हैं सोते हैं बच्चे पैदा करते हैं और फिर मर जाते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। हम अपनी लाइफ में कुछ न कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं। अगर पढ़ाई करते हैं तो कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छी करें, आगे बढ़ते हैं तो कोशिश करते हैं बहुत अच्छी करें। छोटी से छोटी कोई भी चीज यदि हम करते हैं तो केवल और केवल उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए करते चले जाते हैं। हाँ, 50% लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं करने के लिए कुछ करते हैं, अर्थात अपनी लाइफ को वेस्ट करने का आराम से काम करते रहते हैं, जो वेस्ट करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? अधिकतर लोग यदि हम देखें तो उत्तर प्रगति नहीं कर रहे होते हैं, उत्तर खराब होते जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दूंगी। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, बहुत प्यारे अच्छे से मासूम से लगते हैं, जो हर बार नया कुछ सीखने की कोशिश करते रहते हैं। इसके कंपैरिजन में आप बूढ़ों को देखो, वो हमेशा अपने जीवन को या तो कोसते रहेंगे या कुछ ऐसा बोलते रहेंगे जो शोभा नहीं देता है, जो अच्छा नहीं होता है। अब ऐसा क्यों? होना उल्टा चाहिए था। बच्चे जिनको कुछ नहीं आता है वो शायद बैठे रहते, कुछ न करते, क्योंकि नहीं आता। बूढ़े जिनको सब कुछ आता है उन्हें कुछ और अच्छा, कुछ और डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, पर उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि जीवन की जो गति है ना वो उल्टी जाती है, हम नीचे की तरफ जाते हैं और इसीलिए हमें लगता है कि जीवन बहुत फास्ट जा रहा है। उसको कैसे समझेंगे? तो साइकिल है, हम थोड़ा सा साइकिल चलाते हैं और पैडल मारना बंद कर देते हैं, तब क्या होता है? साइकिल अपने आप कुछ मीटर तक चलती है, ठीक है। यदि हम साइकिल को पैडल मारकर थोड़ा सा ढलान की तरफ लेके जाते हैं, नीचे चलाते हैं, तो क्या होगा? बहुत स्पीड में नीचे जाती है। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि आपको लगेगा अरे अभी तो दिवाली गई है, अभी फिर नवरात्रि और दिवाली आ जाएगी, इतना जल्दी जल्दी। समय का पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि हमने अपने समय को अच्छे से वेस्ट करना सीख लिया है। हम जानते हैं कि समय को बर्बाद कैसे किया जाना चाहिए। तो कर्म को यदि हम उल्टी दिशा में लेके जाएं, अर्थात साइकिल हम ऊर्ध्व दिशा में ढलान को चढ़ाने में करें, तो क्या थोड़े से पैडल मारकर वो अपने आप ढलान चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ेगा। इसका अर्थ सिंपल ये है कि आपको ज्यादा मेहनत तभी करनी पड़ती है जब आप एक सही रास्ते पर होते हो। कृष्ण भी अध्याय 5 के श्लोक नंबर 11 में यही सिखाते हैं कि ऐसा तो कर्म योगी क्या करते हैं जिससे उन्हें भी निरंतर कर्म करते रहना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जैसे ढलान चढ़ने के लिए हमें साइकिल जोरों से चलानी पड़ती है, अच्छे से पैडल मारने पड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह जीवन को भी यदि ऊर्ध्व गति देनी हो तो हमें निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। पर वो प्रयास कैसा? उस प्रयास में सबसे पहला ममत्व बुद्धि नहीं आनी चाहिए। अब ये ममत्व बुद्धि क्या है? ममत्व बुद्धि केवल वही है कि आप जो है ना हर चीज में ये मेरा है ऐसा समझ के ना करें। आप ये समझ के करें कि ये कर्म है जो कंपलसरी आपको करना है। आप ये ना समझे कि आपको आपके पुत्र के लिए करना है, आपको आपके जीवन के लिए करना है, आपको आपके पति के लिए करना है, अपने घर के लिए करना है। नहीं, आप कर्म करें ऐसा जानकर कि ये ईश्वर का दिया हुआ है और हमें उसे और उन्नत बनाना है। जब आप ये सोच के कर्म करोगे, ये कर्म है ना कुछ ज्यादा ही निखर कर आ जाता है। जैसे फूल खिलता है ना बागीचे में, अपने हिसाब से बस खिलने का काम है उनका। उन्हें नहीं पता कि उन्हें किसी मृत्यु शैया पे चढ़ाया जाएगा या किसी भगवान पे चढ़ाया जाएगा या यूं ही डाली पर छोड़ दिया जाएगा। नहीं, वो सिर्फ फूल जो है ना वो सिर्फ खिलने का काम करता है।
बिल्कुल उसी तरह से हमें भी अपना जीवन बनाना है कि हम सब कुछ छोड़कर जो हमें बनना है, जो हम बन सकते हैं, हमारा हाईएस्ट पोटेंशियल जो है वही काम हम करेंगे। दूसरी चीज ये कही है आसक्ति को छोड़कर, अर्थात शरीर दुख रहा है, दुखने दो, काम है उसका। मन नहीं है, बेचैन है हम, होने दो, मन का भी यही काम है। वैसे भी जब भी कोई चीज अच्छी करनी होती है ना, तब मन साथ नहीं देता। इंद्रियां परेशान कर रही है, करने दो, वो उसका काम है। आप केवल ये देखो कि आपका क्या काम है, आप किस लिए पैदा हुए हो, आपको ओरिजिनली क्या करना है। क्या भगवत भक्ति में लगना है, क्या कुछ ऐसा करना है जो इस दुनिया में किसी ने नहीं किया, या कुछ नया इनोवेशन करना है, या लोगों की मदद करनी है, या पेड़ पौधे ही क्यों न लगाने हो। केवल वही कीजिए जो सही है। अपने जीवन को कर्म नाम के जो सिस्टम है ना, उसके साथ योग में ले जाइए, कर्म की सिस्टम के साथ जुड़िए और आप अपने जीवन को धीरे 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 ऊर्ध्व बना सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।